हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के क्लास में हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे चैप्टर जहाँ पे हम मनी पढ़ रहे हैं और मनी से रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट थ्योरीज़ अब तक ख़त्म कर ली हैं। प्रीवियस क्लास में सप्लाई ऑफ मनी हमारा लास्ट टॉपिक था, जहाँ पे हमने पढ़ा सप्लाई ऑफ मनी के मीनिंग के बारे में, सप्लाई ऑफ मनी के कितने मेजर्स हैं, प्रीवियसली सप्लाई ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ किया जाता था या किस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मनी सप्लाई को मेजर किया जाता था, और लेटर ऑन किस तरीके से सप्लाई ऑफ मनी को मेजर किया जाने लग गया। ये सारी बातों के साथ हमारा प्रीवियस क्लास जो है वो फिनिश हुआ था। आज के क्लास में हम मनी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ मनी से। मनी का जो इवोल्यूशन हुआ है, कैसे कैसे करते हुए मनी इवॉल्व होता गया है टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, लाइक कंट्रीज़ टू कंट्रीज़, कैसे इवॉल्व हुआ है, हम उसकी बात करेंगे। कि एकदम से मनी आ गया डायरेक्टली हमारे सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में, या फिर मनी को इवॉल्व होने में काफ़ी समय लगा है, पहले कुछ और था फिर कुछ और आया। हालांकि हमने अब तक डिस्कस किया है कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज हुआ करता था, जहाँ पे गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज होते थे। फिर उस प्रॉब्लम में उस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होने लग गए, जिसकी वजह से मनी की रिक्वायरमेंट हुई और मनी को यूज़ किया जाने लग गया, जिससे कि बार्टर सिस्टम में होने वाले सारे प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं सॉल्व होते चले गए और हमारे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ डेली बेसिस पे जो हम करते हैं वो ईजी हो गई। लेकिन इस बीच में क्या और भी तरह के ट्रांजैक्शन के मेथड्स हमने यूज़ करे, क्या और भी चीज़ों को एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमने यूज़ किया जिसको हम मनी के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम पॉइंट वाइज आज के क्लास में देखते हैं। सबसे पहले तो आज का टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ मनी। इवोल्यूशन ऑफ मनी में मैंने जैसा कि बताया कि मनी काफ़ी समय से इवॉल्व होता चला आया है डिफरेंट स्टेजेस में, अकॉर्डिंग टू द टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। डिफरेंट सर्कमस्टांसेस की बात करें, टाइम की बात करें और प्लेस की बात करें, तो मनी जो है वो इवॉल्व होता चला आया है। मतलब इवोल्यूशन का मतलब आप ऐसा समझो कि धीरे धीरे करते करते हम आज के टाइम पे जो कॉइन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेपर नोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, चेक का इस्तेमाल कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी, वो एकदम से नहीं आ गया, बल्कि वो धीरे धीरे करते हुए हमारे मेथड ऑफ एक्सचेंज का पार्ट बना है। तो ये जो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, इसमें किस किस तरह से मनी ने अपने डिफरेंट फॉर्म को यूज़ किया है, उनकी बात हम करेंगे। तो सबसे पहला जो हम लेते हैं स्टेजेस कि मनी के डेवलपमेंट के स्टेजेस क्या क्या रहे हैं, तो जो फर्स्ट स्टेज रहा है वो है आपका कमोडिटी मनी, जिसको हम लोग काफ़ी हद तक जानते हैं, समझते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ मनी इज़ कमोडिटी मनी। जो सुनने में समझ में आ रहा है, कमोडिटी मनी बोलने का मतलब क्या हुआ? तो कमोडिटी मनी का मतलब हो गया कि जब भी गुड्स एंड सर्विसेज को क्या होता था कि इन द अर्लीस्ट पीरियड, पुराने समय में जो ह्यूमन सिविलाइजेशन हुआ करता था, वो किसी भी वस्तु के बदले में जनरली किसी दूसरी वस्तु को एक्सचेंज कर लिया करते थे। ठीक है, तो हम किसी पर्टिकुलर वस्तु को एज मनी यूज़ करते थे, सो दैट इज़ कॉल्ड कमोडिटी मनी। और मनी के तौर पे हम कैसे गुड्स का इस्तेमाल कर रहे होते थे, तो जैसे कि कमोडिटी मनी के एग्जाम्पल में अगर आप समझना चाहें कि किस तरह के मनी के तौर पर गुड्स को यूज़ करा जाता था, तो सच एज फर। अब ये फर क्या हुआ, तो जो जानवरों के खाल होते हैं, आप हिंदी में ऐसा समझें, स्किन हो गया आपका, जो फर होता है या जो स्किन होता है। उसके अलावा सॉल्ट हो गया आपका, देन आपके वेपन्स हो गए, हथियार। उसके अलावा वीट हो गया आपका,
तो इस तरह के जो गुड्स है ना, इनको एज मनी यूज़ किया जाता था इन द ट्रांजैक्शन। जैसे वीट है, राइस है, यूटेंसिल्स है, ठीक है, वीट, राइस, यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह, तो इन सब को एज मनी यूज़ करा जाता था और ये सब मनी के तौर पर एक्सेप्टेबल भी थे। बोलने का मतलब है कि अगर किसी को कोई वस्तु चाहिए होती तो वो आसानी से उसको इस तरह की कमोडिटीज़ के बदले में एक्सचेंज कर लेते थे और इनको कॉमनली जो है कॉमन कंसेंट के साथ चूज़ किया जाता था कि अच्छा मेरे पास किसी पर्टिकुलर जानवर का स्किन है जो आपको चाहिए, खाल है जो कि किसी व्यक्ति को चाहिए और उसके पास जो सामान है वो मुझे चाहिए, तो एक म्यूचुअल कंसेंट है, दोनों व्यक्ति की रजामंदी है और हम दोनों आपस में एक दूसरे के गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या करा, गुड्स को मनी के तौर पे यूज़ करा, गुड्स को मनी के तौर पे एक्सचेंज किया। ये जो मनी होते थे ये जनरली हर जगह पे कॉमनली यूज़ करे जाते थे एंड सच एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स वाज नोन एज बार्टर सिस्टम, और इसी को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, जो कि बहुत पहले चलता था। शुरुआत में भाई यही होता था, बार्टर सिस्टम चलता था, जहाँ पे हमको कुछ चाहिए तो उसके बदले में हम दूसरी वस्तु जो है वो ले लेते थे। ओके, फिर क्या हुआ, लेटर ऑन आपके मेटालिक मनी को इंट्रोड्यूस कर लिया गया। कमोडिटी मनी के बाद ना मेटालिक मनी आ गया। ये मेटालिक मनी क्या है, तो जो कि समझ में आ रहा है, मेटालिक मनी का मतलब हो गया कि जैसे जैसे प्रोग्रेस होना शुरू हुआ ह्यूमन सिविलाइजेशन का, जैसे जैसे समय बीता, कंडीशंस बदले, सिविलाइजेशन जो है ह्यूमन का वो चेंज हुआ, तो जो कमोडिटी मनी था वो चेंज होने लग गया इनटू मेटालिक मनी। मतलब मेटल से बने हुए कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को एज मनी यूज़ किया जाने लग गया एंड द कमोडिटी मनी वर कन्वर्टेड इनटू मेटालिक मनी। ओके, उसके बाद मेटल्स, अब किस तरह के मेटल्स से बने हुए मनी के फॉर्म को हम यूज़ कर रहे थे या किस तरह के मेटल्स को हम यूज़ कर रहे थे एज मनी, तो इसमें आपके आ जाते हैं मेटल्स लाइक, अगर हम बात करें मेटालिक मनी के एग्जाम्पल की, तो इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे जैसे कि गोल्ड, सोने हो गए, सिल्वर, चांदी जिसको हम कहते हैं हिंदी में, उसके अलावा कॉपर, ठीक है, कांसे, इस तरह के जो मेटल्स हुआ करते थे, उन मेटल्स को हमने यूज़ करना शुरू कर दिया एज मनी, और इस मेटल मनी ने, इस मेटालिक मनी ने आपके कमोडिटी मनी को चेंज करना शुरू कर दिया समय के साथ। इस तरह के मनी को आसानी से यूज़ किया जाने लग गया और ईज़िली ये हैंडल हो जाते थे क्योंकि इनकी क्वांटिटी जो है वो बड़ी आसानी से एसरटेन हो जाती थी। मतलब इनकी क्वांटिटी, गोल्ड से बना हुआ कोई सिक्का है, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के या तांबे के सिक्के, ठीक है, तो इस तरह के जो सिक्के हुआ करते थे या जो मनी की बात हम यहाँ कर रहे हैं वो हुआ करती थी, तो ये बड़ी आसानी से इनके वैल्यू को, इनकी क्वांटिटी को मेज़र किया जा सकता था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि इस तरह के मनी को आसानी से हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज़ कर पा रहे थे और इजी हो जा रहा था। मतलब मेटल मनी ने काफ़ी हद तक कमोडिटी मनी के प्रोसेस में, उसके यूज़ के प्रोसेस में जो समस्याएं होती थी उसको इसने सॉल्व कर दिया। बिकॉज कमोडिटी मनी में तो काफ़ी प्रॉब्लम्स थे, लाइक कितना क्वांटिटी में एक्सचेंज करो, किसी भी वस्तु को तुम दूसरी वस्तु के बदले में चेंज कर रहे हो तो भाई तुम पहले डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स को ढूंढ लो, मिल गया तो फिर एक प्रॉपर मेजरमेंट होना चाहिए दोनों कमोडिटी का, कितनी क्वांटिटी में चेंज करोगे, कैसे चेंज करोगे, काफ़ी समस्याएं थी। उसको सॉल्व किया काफ़ी हद तक मेटालिक मनी ने और ये इजीली हैंडल होने लगा उस समय। ये एक मेन फॉर्म हो गया मनी का थ्रू आउट द मेजर पोर्शन ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री। अगर आप अपनी पुरानी हिस्ट्री पढ़ें, अगर हम इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम ये चीज़ बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि लाइक पुरानी हिस्ट्री में मेटालिक मनी को काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल मिला हुआ था और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था, काफ़ी मेजर हिस्सा रहा है हमारी हिस्ट्री में, जहाँ पे हम ये बात देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सबूत है बाकायदा कि यस
metallic money plays a very important role in the transaction of any kind of goods and services. पहले के ज़माने में राजा महाराजा, जो मुग़ल साम्राज्य थे, आपके पुर्तगाली थे, आपके डच थे, जितने भी अलग अलग लोग आए हैं, दे वर एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मेटालिक मनी. सो नो डाउट ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा है. आफ्टर कमोडिटी मनी इसने सच में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा इंडिया की हिस्ट्री में, मेथड ऑफ या मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर. उसके बाद क्या हुआ, मेटालिक मनी काफ़ी लंबे समय तक रहा एंड देन आया पेपर मनी. मेटालिक मनी के बाद चला पेपर मनी. पेपर मनी ये था कि ये जो पेपर मनी था ना, इट वॉज फाउंड इनकन्वीनियंट एज वेल एज डेंजरस टू कैरी गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. क्या हुआ कि ये जो गोल्ड के सिक्के थे और ये जो सिल्वर चांदी के जो सिक्के होते थे, सोने चांदी के कॉइन्स चल रहे थे ना मेटालिक मनी के तौर पे, तो ये चल तो काफ़ी अच्छे रहे थे, लेकिन इसको काफ़ी मतलब एक इनकन्वीनियंट तरीके के तौर पर इसको बाद में लोगों ने समझा कि ये काफ़ी हार्ड है कि आप गोल्ड के सिक्के लेके चल रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह पे आप कैरी कर रहे हो, सिल्वर के आप कॉइन्स लेकर के एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी कर रहे हो. तो ये चीज़ों को लोगों ने धीरे धीरे करते हुए जैसे जैसे समय बदला, तो एक बार फिर से मेटालिक मनी के तौर पर यूज़ होने वाले सिल्वर के कॉइन्स, गोल्ड के कॉइन्स, इनके यूजेस को लोगों ने काफ़ी इनकन्वीनियंट पाया. ठीक है, मतलब बहुत सुविधाजनक नहीं पाया लोगों ने देखा कि ये काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है, वेट वाइज भी भारी हो जाता है और ले जाना भी डेंजरस है, लूटने की या लूटे जाने की इस तरह की काफ़ी समस्याएं थी. तो ये सब होने लग गया. तो फिर क्या हुआ, पेपर मनी को मार्केट में इंट्रोड्यूस करा गया. पेपर मनी जो रहा वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेज रहा इन द डेवलपमेंट ऑफ मनी. जो मेटालिक मनी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए पेपर मनी आ गया मार्केट में, कागज़ से बने हुए पैसे, ये काफ़ी हद तक मतलब इंडिया में जो मनी के ट्रांजैक्शन या मनी के डेवलपमेंट के जो हम स्टेजेस डिस्कस कर रहे हैं, उसमें पेपर मनी वॉज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा. पेपर मनी को रेगुलेट और कंट्रोल किया जाने लग गया सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री के द्वारा. क्या हुआ कि पेपर मनी को कंट्रोल किया जाने लग गया, किसके द्वारा? इट वॉज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय आरबीआई. आरबीआई क्या? तो आरबीआई इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज़ नोन एज सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री. देश के केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई जो है, इसकी स्थापना करी गई 1935 में. और आरबीआई ने क्या करा फिर कि मेटालिक मनी में जिस भी तरह की समस्याएं हुआ करती थी, उत्पन्न हो रही थी उसके ट्रांजैक्शन में, उसको यूज़ करने में, उनको सॉल्व करते हुए उसने पेपर मनी को इंट्रोड्यूस कर दिया मार्केट में, कागज़ के बने हुए नोट जिसको हम कहते हैं. और इसने क्या करा, काफ़ी हद तक प्रेजेंट टाइम पर अगर आप बात करो तो एक मतलब इंडिया में मनी के लार्जर पार्ट, नॉट ओनली इन द इंडियन इकोनॉमी बट इन एवरी कंट्री, अब आप देखोगे तो अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ मनी जो होता है वो कंसिस्ट करता है आपका करेंसी नोट्स और पेपर मनी, जो कि सेंट्रल बैंक इंडिया में इश्यू कर रहा है. चूँकि हम इंडिया के केस में बात कर रहे हैं, तो इंडिया में जो भी टोटल अमाउंट ऑफ मनी है उसका एक मेजर पोर्शन, एक बहुत बड़ा हिस्सा पेपर मनी या करेंसी नोट्स जिसको हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, वो कंसिस्ट करता है. ठीक है, तो मेटालिक मनी के बाद क्या आ गया आपका? पेपर मनी आ गया. पेपर मनी ने क्या करा, धीरे धीरे मेटालिक मनी कमोडिटी मनी से उत्पन्न होने वाली समस्या, देखो कमोडिटी मनी थी ये, इसमें जो प्रॉब्लम था मेटालिक मनी ने सॉल्व करा, इसमें जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व कर दिया पेपर मनी ने, और पेपर मनी को रेगुलेट किया जाने लग गया देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा, जिसका नाम है आरबीआई, विच इज़ नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो इसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा. फिर क्या हुआ, समय के साथ मनी और इवॉल्व होता गया, और पेपर मनी के बाद आप देखोगे तो क्रेडिट मनी भी
अब चलने लग चुका है, जहाँ पे क्रेडिट मनी की जब हम बात कर रहे हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं, तो इमर्जेंस ऑफ क्रेडिट मनी टुक प्लेस ऑलमोस्ट साइड बाय साइड विद दैट ऑफ पेपर मनी। देखो पेपर मनी जहाँ जहाँ पे भी है, क्रेडिट मनी भी तुम देखोगे कि तुमको हर जगह पे ये देखने को मिल जाएगा। पेपर मनी क्या है, तो लोग जो होते हैं ना वो क्या करते हैं कि उनके पास जितना भी पैसा होता है उसका एक हिस्सा वो कैश के रूप में बैंक्स में डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, बैंक में जनरली लोग अपना पैसा रखना प्रेफर करते हैं। अब बैंक्स में लोग पैसा जमा करते हैं और उस पैसे को लोग कैसे निकालते हैं, बैंक से अगर वापस से पैसे को विड्रॉ करना है तो चेक के थ्रू विड्रॉ किया जाता है। ये काफ़ी कन्वीनियंस हो जाता है, काफ़ी सुविधाजनक है कि आप चेक में साइन कर दो, उसमें अमाउंट ऑफ मनी आप फिल कर दो और बैंक से जा कर के वो पैसे निकाल के ले आओ। तो ये जो चेक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस इज़ एक्चुअली द चेक, जो हम चेक के थ्रू पैसा ले रहे हैं, दिस इज़ एक्चुअली नोन एज क्रेडिट मनी, जिसको हम बैंक मनी के नाम से भी जानते हैं। जब हम बात करेंगे क्रेडिट मनी की तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट मनी का मतलब हो गया चेक, जो हम चेक के थ्रू पैसों को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चेक का भी वैल्यू है। आप किसी को चेक दे दो, आपने किसी से उधार ले रखा है 50 लाख और आप उस व्यक्ति को 2 महीने बाद का 25 लाख का चेक दे दो, 25 लाख का बाद में देना है। ठीक है, तो जो 25 लाख रुपीज़ का आपने उसको चेक दे दिया, दैट कंसिस्ट द वैल्यू ऑफ मनी, वो मनी के वैल्यू के इक्विवेलेंट है। येस, 2 महीने बाद वो बैंक में जाएगा, उस चेक के थ्रू वो पैसा निकलवा सकता है। सो द चेक इज़ नोन एज क्रेडिट मनी और इट इज़ ऑल्सो नोन एज बैंक मनी। ठीक है, क्या है ये, बैंक मनी है। बैंक में रखे गए पैसों को विड्रॉ करने के लिए हम जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम क्रेडिट मनी कहते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड हो चुका है मनी के तौर पर यूज़ किए जाने वाला। ये मनी खुद में नहीं होता, चेक का जो चेक है, जो पेपर पीस ऑफ पेपर है, वो खुद में पैसा है नहीं। तुम चेक ले जाके किसी को दोगे तो उससे डायरेक्टली तुमको कुछ नहीं मिलेगा, बट ये परफॉर्म कर सकता है सेम फंक्शंस जो मनी करता है। मनी के जो भी फंक्शंस हैं ना, सेम वही सारे फंक्शंस आपका चेक भी परफॉर्म करेगा, बट इट डज नॉट डायरेक्टली यूज्ड एज मनी, बट इट परफॉर्म्स एग्जैक्टली सेम लाइक अ मनी डज। सो it is termed as a very important, like a developmental stages, one of the developmental stages of money. So समय के साथ धीरे धीरे करते हुए मनी के अदर फॉर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करे जाने लग गए और उनमें से एक इम्पॉर्टेंट हो गया आपका क्या, तो क्रेडिट मनी। अब आप देखो कि सिर्फ क्रेडिट मनी अभी चल रहा है, और भी टाइप के मनी हैं। तो जैसा कि आप देखोगे तो आपको मनी में और भी अलग डेवलपमेंटल स्टेज देखने को मिल जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज प्लास्टिक मनी। नाउ इन अ प्रेजेंट टाइम यू कैन ऑल्सो यूज अ प्लास्टिक मनी एज इक्विवेलेंट इम्पॉर्टेंट टू द मनी, दैट इज प्लास्टिक मनी। क्या है ये, तो लेटेस्ट टाइप ऑफ मनी जो है ना अभी, वो है प्लास्टिक मनी इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स। आप जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो और जो हम डेबिट कार्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं, दीज आर ऑल, क्या है ये सब, तो ये सब है आपका प्लास्टिक मनी का एग्जाम्पल। ठीक है, ये सब आपका प्लास्टिक मनी का एग्जाम्पल है जो कि वर्तमान समय में काफ़ी इम्पॉर्टेंट तरीके से यूज़ हो रहा है। बड़ा लेटेस्ट टाइप है ये मनी का। इनका एम क्या है, बेसिकली प्लास्टिक मनी को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, तो प्लास्टिक मनी को इंट्रोड्यूस करने का जो एम है वो है कि जो कैश वगैरह को कैरी करना पड़ता है, जो कैश मनी को हम कैरी कर रहे होते हैं, उन कैश मनी को कैरी करने में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कैरी करने में भी प्रॉब्लम्स है ना। आप कहीं पे पैसे लेके जा रहे हो जेब में डाल के, कहीं गिर गया, या फिर आप क्या कर रहे हो कि मान लीजिए कि पैसा आपने किसी को देना है, किसी ने आपके पॉकेट से पैसा निकाल लिया, तो बहुत तरह की समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं को, उन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए क्या हुआ है कि प्लास्टिक मनी को इवॉल्व किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, और ये लेटेस्ट वर्जन हो गया है मनी का। बट अगर हम एक कदम और देखें तो अब आपको क्रेडिट कार्ड वगैरह भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, कैशलेस
ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिसमें आपको क्रेडिट कार्ड भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसमें इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट वाला जो ट्रांजैक्शन है वो क्यों इंट्रोड्यूस हो गया, बिकॉज इसमें भी समस्या है। लाइक अगर आपका कहीं क्रेडिट कार्ड ही खो गया, डेबिट कार्ड खो चुका है, देन यू कांट डू द ट्रांजैक्शन, राइट। सो ट्रांजैक्शन को हम आसानी से कर सकें, ईजिली कर सकें, इसके लिए और एकदम लेटेस्ट करेंट जो चल रहा है मेथड ऑफ मनी, वो है आपका ऑनलाइन पेमेंट, जो हम फ़ोन्स के थ्रू कर सकते हैं। बिकॉज़ मोबाइल फ़ोन्स जो है वो अब हम हर किसी के पास है, तो हर एक व्यक्ति को आप देखोगे कि वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, विच इज़ द कैशलेस ट्रांजैक्शन। आपने कुछ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू जस्ट कीप अ मोबाइल फ़ोन विथ योर सेल्फ एंड यू कैन वेरी लाइक रेडी टू डू all kind of transactions whatever you wanted to do that. So ये जो आपके मेन स्टेजेस है, जो ऑनलाइन वाले पेमेंट को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बट येस उसको भी हम ध्यान में रखेंगे, हम हमारे आंसर में उसको इंक्लूड कर सकते हैं। सो इवोल्यूशन ऑफ मनी में आपको इस तरह के डेवलपमेंटल स्टेजेस देखने मिल जाएंगे मनी के, ठीक है। सबसे पहला था आपका क्या, तो कमोडिटी मनी, भाई वस्तु के बदले में वस्तु बदल रहे हैं, सो वस्तुओं को ही हम एज मनी यूज़ कर रहे थे। फिर उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या आ गया भाई, तो मेटालिक मनी आ गया। मेटालिक मनी में हम गोल्ड सिल्वर के कॉइन्स वगैरह को यूज़ करने लग गए एज मनी, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रहा आपका मनी का फॉर्म, बट उसमें भी काफ़ी समस्याएं थी, कैरी करना इनकन्वीनियंस था, काफ़ी डेंजरस था। तो फिर उसको हम लोगों ने सॉल्व करने के लिए, उसको सॉल्व करते हुए आपके अनदर फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन को यूज़ करा गया एज मनी, विच इज़ पेपर मनी, जिसको रेगुलेट एंड कंट्रोल किया जाने लग गया देश के सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा, विच इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पेपर मनी के बाद क्रेडिट मनी आ गया, जिसमें हम चेक वगैरह का भी इस्तेमाल करने लग गए एज मनी। और क्रेडिट मनी के बाद आपका नेक्स्ट आ गया प्लास्टिक मनी, जहाँ पे हम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड इसके बाद भी अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि अब हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट में हम मोबाइल फ़ोन को ही एज मनी इस्तेमाल कर रहे हैं। मनी तो नहीं कहोगे, बट ट्रांजैक्शन वगैरह में हम मनी के तौर पे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। सो इसी के साथ हमारा ये जो पहला टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम मनी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, विच इज़ इवोल्यूशन ऑफ मनी, में हम लोगों ने देखा कि मनी कैसे कैसे करते हुए इवॉल्व हुआ है समय के साथ, प्लेस के साथ, वो हमारा यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में मनी से रिलेटेड और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे कि कितने टाइप की मनी हो सकती है। इस तरह के जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। आप सबका काम है अच्छे से इवोल्यूशन ऑफ मनी के बस स्टेप्स आपने याद रख लेने हैं कि कैसे कैसे मनी इवॉल्व हुआ है, मतलब डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ है। तब प्रेजेंट टाइम पे आप देखते हो कि हमारे पास फॉर्म ऑफ मनी के तौर पे पेपर नोट्स भी हैं, कॉइन्स भी हैं, डेबिट कार्ड भी है, क्रेडिट कार्ड भी है, और समय के साथ हम मोबाइल फ़ोन्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द ट्रांजैक्शन। लेकिन ये सब बिल्कुल एकदम से नहीं हो गया, ये सब काफ़ी स्टेप बाय स्टेप आया है, और वर्तमान समय में हमको इस तरह की सुविधाएं मिल रही है जिससे हम बड़ी आसानी से किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन को पूरा कर पाते हैं। थैंक यू।